जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। एयर इंडिया और बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट के साथ भारत के 2 VVIP एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करेंगे भारत में। इंडियन आर्मी चीफ ने रशिया यूक्रेन वॉर से सबक लेने को कहा। ITBP ने पहली बार विमेन कैनाइन स्कॉट हैंडलर्स के बैच को इंडक्ट करने का किया फैसला। और पाकिस्तानी ISI द्वारा बनाए गए लश्कर-ए-खालसा नाम के एक नए आउटफिट को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी करी चेतावनी। कल शाम को करीब 7:45 पर मोहाली में स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर में एक RPG से हमला करने की कोशिश की गई थी और इस घटना के दौरान हेडक्वार्टर के तीसरे फ्लोर में RPG फेंका गया था और जिस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है। और ये RPG जिस रूम में फेंका गया था तो वहाँ पे इसके ब्लास्ट की वजह से रूम की विंडोज और बाकी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। हालांकि इस मामले पर मोहाली पुलिस की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक माइनर से एक्सप्लोजन था और इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी इस घटना के तुरंत बाद सीनियर ऑफिसर्स इंसिडेंट साइट पर पहुंच गए थे और इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक टीम्स को भी बुला लिया गया था। और इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उस RPG की तस्वीर भी काफी वायरल हो रही थी जो कि इस हमले में इस्तेमाल की गई थी। और अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग अभी तक जारी की गई लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी प्रो खालिस्तानी ग्रुप SFJ ने ली है। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले पर पंजाब पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। और जबकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनके मुताबिक पंजाब पुलिस ने इस हमले के बाद करीब 6 लोगों को डिटेन किया है और कहा जा रहा है कि ये सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हरविंदर सिंह के साथ कनेक्शन में है। और बाकी इस घटना को लेकर इनिशियली जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें पंजाब DGP की तरफ से कहा गया था कि इस अटैक में जिस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है वो TNT हो सकता है। बाकी पुलिस इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने पर काम कर रही है। और बाकी इस घटना के बाद से पंजाब में रेड अलर्ट इशू किया गया है और सिटी के जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। बाकी अमृतसर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और बाकी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और जैसे इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो हमारे डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर इस तरह के अपडेट्स और भी तेजी से चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन सबके अलावा कल इस घटना के बाद से कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में इसी तरह का एक और दूसरा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन हम आपको क्लियर कर दें कि इस तरह का कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये केवल रूमर है और ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेहद ही जल्द प्राइवेटाइज एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और बोइंग संयुक्त रूप से अब भारत के 2 VVIP एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को कंडक्ट कर सकते हैं। और इसी को लेकर बोइंग की तरफ से कहा गया है कि वे भारत में मौजूद महत्वपूर्ण बोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर इन दोनों कंपनीज के बीच एयरक्राफ्ट की MRO को लेकर डील साइन होती है तो आपको बता दें कि इसमें केवल भारत की VVIP एयरक्राफ्ट ही नहीं रहेंगे बल्कि इसमें इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले P-8I एयरक्राफ्ट को भी मेंटेन किया जाएगा। और ये जो अनाउंसमेंट है ये मंगलवार को बोइंग इंडिया आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉन्फ्रेंस में की गई है। और इसके रिगार्डिंग बोइंग की तरफ से जारी स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि ये जो कोलैबोरेशन है ये इंडियन नेवी की उभरती हुई P-8I फ्लीट को सपोर्ट करेगा, भारत में एक लोकल एविएशन इकोसिस्टम को बिल्ड करने में मदद करेगा और इससे भारत में एक स्वदेशी MRO कैपेबिलिटीज को बनाने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि इस कोलैबोरेशन के साथ फिर जो P-8I एयरक्राफ्ट की लैंडिंग गियर की रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का कार्य है वो पहली बार भारत में शुरू होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट की फ्लीट को लॉकहीड मार्टिन से कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब मार्शल एरोस्पेस से 12 साल के इन डेप्थ मेंटेनेंस इंस्पेक्शन से गुजरना होगा। और इस मामले पर 10 मई को मार्शल एरोस्पेस की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट के मुताबिक उनकी कंपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सर्विसेज डिलीवर करेगी। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस मामले पर अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान हमारे फोर्सेस ने 2 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके अलावा आज श्रीनगर पुलिस और इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर से 4 हाइब्रिड टेररिस्ट को भी गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4 पिस्टल्स भी रिकवर की गई हैं। और जबकि कल जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन उस दौरान आतंकियों ने भाग निकलने के लिए सिविलियंस पर ही फायर करना स्टार्ट कर दिया और उनकी तरफ से की गई फायरिंग में 2 सिविलियंस बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो गए और जिसमें से एक सिविलियन की कंडीशन काफी क्रिटिकल भी बताई गई है। बाकी इन दोनों घायल सिविलियंस को एडवांस ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया है। और जबकि इस मुठभेड़ के दौरान हमारे एक सोल्जर के भी घायल होने की रिपोर्ट सामने आई है और उनको भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। सोमवार को मीडिया के साथ हुए इंटरेक्शन के दौरान इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कहना था कि इंडियन आर्मी ट्राई सर्विसेज थिएटराइजेशन प्लान के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि थिएटराइजेशन प्लान की जो स्टडीज़ हैं तो वे कंप्लीट होने की तरफ अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तीनों सर्विसेज के बीच अभी कुछ इश्यूज़ हैं जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। और इसी दौरान उनका यह भी कहना था कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को रशिया यूक्रेन वॉर से भी कुछ महत्वपूर्ण सबक लेने की जरूरत है, जैसे कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स, लंबे समय तक चलने वाले पारंपरिक युद्ध और ऐसे कुछ सबक हैं जो भारत की सेना रशिया यूक्रेन वॉर से सीख सकती है। और उनको ये भी कहना था कि रशिया
रशिया यूक्रेन वॉर ने ये भी दिखाया है कि किस तरीके से बैटल ऑफ नैरेटिव्स को अपनी एडवर्सरी के ऊपर एडवांटेज गेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसलिए भारत को वॉरफेयर के इस नए डोमेन में भी फोकस करने की जरूरत है। बाकी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ सर्टेन डिफेंस स्पेयर पार्ट्स और एम्यूनेशन की सप्लाई पर पड़ने वाले इम्पैक्ट पर बात करते हुए उनका कहना था कि अभी के समय इंडियन मिलिट्री के पास पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट और एम्यूनेशन मौजूद है, लेकिन फिर भी रशिया यूक्रेन वॉर से जो हम एक और लेसन सीख सकते हैं वो ये है कि आर्मामेंट, इक्विपमेंट और वेपन्स के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 6 वीरों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है और इन वीरों में शामिल हैं कैप्टन आशुतोष कुमार, हवलदार अनिल कुमार तोमर, हवलदार पिंकू कुमार, हवलदार काशीराय बमनली, नायब सूबेदार सृजित एम और सिपाही एम जसवंत कुमार रेड्डी। और हमारे इन 6 वीरों के अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस के 14 पर्सनल को परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है और इनमें इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी शामिल हैं। और जबकि 4 पर्सनल को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 24 को अति विशिष्ट सेवा मेडल और जबकि 7 और वीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और इनमें शामिल हैं मेजर रवि कुमार चौधरी, मेजर अरुण कुमार पांडे, सिपाही नीरज अहलावत, राइफलमैन मुकेश कुमार, ग्रुप कैप्टन परमिंदर अंतिल, मेजर विकास खत्री और राइफलमैन राकेश शर्मा। एएनआई की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-खालसा जैसे ग्रुप के फॉर्मेशन को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अदर कंसर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्टेट पुलिस को वार्न किया है। और एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप को किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा ही बनाया गया है ताकि इसके माध्यम से भारत की शांति को भंग किया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक अमर खालिस्तानी जैसे नए निकनेम का उपयोग करके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव देश में आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए फेसबुक आईडी के माध्यम से कुछ नए रिक्रूट्स को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। और ये भी पाया गया कि आईएसआई लश्कर-ए-खालसा नाम के एक नए आउटफिट को स्टैब्लिश करने की योजना भी बना रही है और जिसमें भारत में आतंकी गतिविधियां कंडक्ट कराने के लिए अफगान नेशनल्स को रिक्रूट करेंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आईटीबीपी की तरफ से फैसला लिया गया है कि वे पहली बार अपने कैनाइन स्कॉट्स के हैंडलर के तौर पर 8 विमेन पर्सनल के पहले बैच को इंडक्ट करेंगे और इस फैसले के साथ ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कैनाइन स्कॉट हैंडलर्स का पहला विमेन बैच होगा। बाकी इसके अलावा कुछ अपडेट रशिया यूक्रेन से भी सामने आए हैं कि विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के बाद रशिया की तरफ से ओडेसा में एक बार फिर से हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। और इसके अलावा यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी क्लेम किया गया है कि एक डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग के मलबे के नीचे से करीब 44 सिविलियंस की बॉडीज रिकवर हुई हैं और ये वो बिल्डिंग है जिसे रशिया ने मार्च में डिस्ट्रॉय किया था। और जबकि आज यूएस इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से कहा गया है कि रशिया के राष्ट्रपति न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल तभी करेंगे जब खतरा रशिया के अस्तित्व पर बन जाएगा। इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से ये भी दावा किया गया कि रशिया के राष्ट्रपति अपने वॉर एफर्ट्स के सपोर्ट के लिए रशिया में मार्शल लॉ भी लागू कर सकते हैं। और उनका ये भी मानना है कि रशिया के राष्ट्रपति ने एक लंबे युद्ध की योजना बनाई है। और बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, बोल बजरंगबली की जय। तो ये इंडियन आर्मी की किस रेजिमेंट का वॉर क्राई है? बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अपना विज्ञापन यहाँ लगवाने के लिए संपर्क करें 7229976742, क्योंकि दिखेगा तभी तो बिकेगा।